नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सनातन को लेकर अभी मुद्दा ठंडा नहीं हुआ है और देश में इसको लेकर अभी आप देखेंगे टीवी डिबेट्स में यही चल रहा है, सनातन सनातन सनातन। और चलना भी चाहिए केवल इसलिए क्योंकि जब तक इसका अच्छा मैसेज जनता तक नहीं पहुंचाएंगे ये नेता, तब तक इसका विरोध होता रहेगा। देखिए, एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, उसके बाद ए राजा, तमाम ऐसे लोग हैं जो सनातन को लेकर जहर उगल रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके बयान बताऊंगी। रविशंकर प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने भी बयान दिया है। इसके साथ रविशंकर प्रसाद के साथ साथ के अन्नामलाई, तमिलनाडु में बीजेपी चीफ, उन्होंने भी पलटवार किया है। और सुन लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने भी सनातन विरोधियों को तार तार कर दिया। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे गजेंद्र सिंह शेखावत की। उन्होंने कहा, सनातन पर उंगली उठाने वालों की आंखें नोच लेंगे। और देखिए, उन्होंने ये भी कहा है कि सनातन के खिलाफ जो लोग जहर उगल रहे हैं वो बहुत दिन तक सत्ता में नहीं बच पाएंगे। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत अभी नाराज चल रहे हैं, सनातन को लेकर विवाद ठंडाया नहीं है। और उन्होंने कह दिया, बहुत आए, खिलजी आए, अलाउद्दीन खिलजी आए और कितने लोग आक्रामक आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर सनातन को औरंगजेब ने भी नहीं मिटा पाया, क्योंकि हमारे पूर्वज काफी स्ट्रांग थे और हमारे पूर्वजों ने उन धूर विरोधियों का डटकर सामना किया। सनातन कभी खत्म नहीं हुआ है और सनातन को खत्म करने के लिए खिलजी अलाउद्दीन आए, लेकिन कभी किसी ने इसको खत्म नहीं कर पाया। तो देखिए, हम सनातन के विरोध में करने वालों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने हुंकार भरी है। और देखिए, यही नहीं ये रुक रहे हैं, अभी इन्होंने और बातें कही है। कई आक्रांताएं, मतलब वही जितने लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, देखिए सबको मुंह की खानी पड़ी और सबके लिए हमारे देश के बलिदान हुए हैं। और देखिए, कई ऐसे योद्धाओं का बलिदान इस देश में हुआ है सनातन को बचाने के लिए। इतना पुराना सनातन धर्म, इसको लेकर ये जो तमाम लोग हैं, तमाम नेता हैं, ये कुछ कोर वोट के लिए ऐसा कह रहे हैं। अब मैं आती हूँ के अन्नामलाई पे। देखिए, यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहले चुप कराया इन लोगों के मुंह को, जो कह रहे हैं सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। अब चलिए, ए राजा यहाँ डीएमके नेता है, डीएमके की राजनीति इसी पर आधारित है। अभी बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी उस पोस्ट को रीपोस्ट किया। यहाँ पर एक वीडियो में ए राजा कह रहे हैं, पूरे भारत नहीं, विदेशों में जाति को हिंदू धर्म फैलाता है और हिंदू धर्म देश नहीं, पूरे विदेशों के साथ पूरे दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। एक बार फिर से इन्होंने हिंदू धर्म पर बयान दिया है। देखिए, यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि हिंदू धर्म खतरनाक है। ए राजा ने कहा है, हिंदू धर्म ने भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए ये बहुत बड़ा खतरनाक धर्म है, इसे खत्म होना चाहिए। पहले देखिए, डेंगू, मलेरिया, मच्छर। अब के अन्नामलाई ने कहा है डीएमके है डेंगू, मलेरिया और मच्छर। अब मैं आपको उसको भी बताऊंगी। इन्होंने कहा है जाति को वैश्विक आधार पर बांटने के लिए हिंदू धर्म यहाँ पर आधारित है। हिंदू धर्म की वजह से जाति धर्म पूरे देश में बंट गया। आगे सुनिए, इन्होंने कहा कि भारत लोगों को जाति के आधार पर बांटता है, जाति के प्रयोग करके लोगों को आर्थिक रूप से विभाजित करता है। ये देखिए, भारत में बैठे भारत का ही विरोध कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा है कि जाति का प्रयोग करके सामाजिक अव्यवस्था के लिए नहीं किया जाता है, आर्थिक उतार चढ़ाव के लिए जाति की संरचित होती है। हर विदेशों में रहने वाला भारतीय हिंदू, देखिए ये कह रहे हैं भारत के जो लोग हिंदू हैं वो विदेश में जाते हैं तो विदेशों में जाति फैलाते हैं। ये ए राजा का बयान है ताजा। और देखिए, एक बार फिर से इन्होंने सनातन पर विरोध जताया है। इन्होंने कहा, हिंदू धर्म न केवल भारत में बल्कि विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक बार फिर से ए राजा को, डीएमके नेता को, हिंदू धर्म पूरे विश्व के लिए खतरा लग रहा है। अब के अन्नामलाई की बातों पर आते हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया है पूर्व में ट्विटर, अभी एक्स पोस्ट पर उन्होंने इस वीडियो को डाला है और के अन्नामलाई ने लिखा है कि डीएमके इज द प्रिंसिपल रीजन फॉर क्रिएटिंग कास्ट डिवाइड एंड हेट्रेड इन तमिलनाडु एंड द डीएमके एमपी हैज द ऑडेसिटी टू ब्लेम सनातना धर्म फॉर दिस मेस दे मेड। मतलब कि जो मेस उन्होंने क्रिएट किया है, जो राजनीति गंदी उन्होंने की डीएमके के नेताओं ने, वो अब सनातन धर्म को ब्लेम कर रहे हैं। जो तमिलनाडु में सनातन धर्म के साथ साथ पूरे धर्म के लोगों के बीच सामाजिक भेदभाव किया डीएमके ने, हेट्रेड फैलाया। मतलब देखिए, धर्म और जाति के आधार पर जो लगातार लड़ाइयां चलती है हर राज्य पे, उसको डीएमके ने फैलाया है। ये के अन्नामलाई, बीजेपी हेड, तमिलनाडु में कह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर के अन्नामलाई यही नहीं रुक रहे हैं, उन्होंने डीएमके मतलब डेंगू, मलेरिया,
चिड़िया मच्छर इन्होंने उसको करार दे दिया है कि डीएमके वो पार्टी है, डीएमके वही पार्टी है जो पहले साल में सनातन का विरोध करती है, दूसरे साल जब वोट होते हैं तो कहती है सनातन को मिटा देंगे, तीसरे साल कहती है सनातन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और चौथे साल कहती है कि हम सब तो हिंदू हैं, 90% हमारे सदस्य हिंदू हैं। ये डीएमके को खरी खोटी सुनाई है तमिलनाडु में बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने। और देखिए के अन्नामलाई ने कह दिया ये डीएमके है, सबसे गंदी पार्टी है। अब देखिए वार पलटवार का दौर अभी नहीं रुकेगा। आपको बता दूं सनातन पर विवाद ये लंबा अभी चलता रहेगा। इसके साथ चलिए अब जाने माने सांसद, भाजपा के एक प्रखर वक्ता, और देखिए रविशंकर प्रसाद जी पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने गांधी परिवार पर निशाना साधा। देखिए इतनी अच्छी बात ये कहते नजर आ रहे हैं, ये कह रहे हैं क्या इनका पार्टी का एजेंडा है, क्या ये गठबंधन का एजेंडा है सनातन विरोध। देखिए रविशंकर प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर और अभी भाजपा के सांसद, उन्होंने सोनिया गांधी पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अभी पूरे गठबंधन में सबसे हेड कौन है, सोनिया गांधी जी हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस की पुरानी नेता, और देखिए अभी काफी वरिष्ठ हो चुकी हैं। अब सोनिया गांधी पर यहां रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है, और बोले भी क्यों ना, सोनिया गांधी की चुप्पी बीजेपी को यह ताकत दे रही है। के अन्नामलाई ने क्या कहा, के अन्नामलाई ने कहा तमिलनाडु में बीजेपी स्ट्रांग होगी, सनातन विरोध में जो ये डीएमके नेता जहर उगल रहे हैं। अब सुनिए सोनिया गांधी के लिए रविशंकर प्रसाद ने कहा है सोनिया गांधी चुप क्यों हैं, सोनिया गांधी क्या वो भी सनातन धर्म के विरोधी हैं, अगर ये नहीं है तो चुप क्यों हैं। कई बार कांग्रेस ने यह रुख स्पष्ट कर दिया है कि हमें इस टिप्पणी से कोई मतलब नहीं है, यानी कि देखिए इनके अंदर ही फूट है। अगर एमके स्टालिन का बेटा इतना जहर उगल रहा है समाज में आके, तो पूरे गठबंधन को उसको किनारा करना चाहिए, लेकिन गठबंधन ना किनारा कर रही है, ना गठबंधन चुप्पी तोड़ रही है, तो गठबंधन कर क्या रही है। क्या गठबंधन वाकई गरजिया घमंडिया गठबंधन है जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देन है। प्रधानमंत्री ने कहा घमंडिया गठबंधन, अमित शाह ने सदन के अंदर जब बिल को पास कर रहे थे तो कहा था गरज में बना गठबंधन। अब सुनिए यहां पर इन्होंने कहा, रविशंकर प्रसाद जी ने, स्पष्ट हो गया है कि सनातन का विरोध करना इंडिया के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का हिस्सा, मतलब INDIA गठबंधन का न्यूनतम जो साझा कार्यक्रम है, मतलब जिस पर सबसे कम चर्चा होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल सी बात ये बता रहे हैं कि साधारण बात है। इस इंडिया गठबंधन में एक कहीं ना कहीं इनका एजेंडा है कि सनातन का विरोध करना, जिसको इन्होंने करार दिया न्यूनतम साझा कार्यक्रम। अब इन्होंने इसलिए कहा, ये देखिए बहुत बड़ा हमला है, अब तो सोनिया गांधी को उठकर जवाब देना चाहिए, रविशंकर प्रसाद जैसे बीजेपी नेताओं को क्यों नहीं दे रही हैं। आगे सुनिए इन्होंने कहा सोनिया गांधी चुप क्यों हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन पर अटैक करना ये सही नहीं है, और इसके साथ विपक्ष के नेता डीएमके के बयानों से चुप क्यों हैं। मतलब डीएमके में जो देखिए जो जहर उगल रहे हैं उदयनिधि स्टालिन, और तो और छोड़िए उदयनिधि स्टालिन और ये जो प्रियांक खड़गे हैं, इनसे जब वापस पूछा जाता है कि आपने बयान को वापस लेंगे, तो कहते नहीं, हम अपने बयान को वापस नहीं लेंगे, हमारे बयान सही थे। सनातन धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करता हुआ धर्म है। सनातन इन्हें पता नहीं है, इतना पुराना है। भारत में बहुत लोग आए सनातन को मिटाने के लिए, लेकिन सनातन को मिटा पाना किसी के बस की बात नहीं रही। हमारे योद्धाओं ने खून पसीने बहाए हैं, अपनी जान कुर्बान की है, इतनी आसानी से इनके कुछ वोट बैंक के लिए सनातन धर्म को नहीं मिटाया जा सकता है। ये बीजेपी ने कानों में बात डाल दी है। अब देखिए रविशंकर प्रसाद ने कहा, आप अपनी पार्टी की बड़ी नेता हैं, मतलब सोनिया गांधी जी, आपके पास सारे अधिकार हैं, इसके बाद भी आप चुप हैं, देश चिंता में है, मतलब देश चिंतित है कि आप चुप क्यों हैं। तो देखिए ये लगातार मैंने आपको पूरी बात बताई है, सभी नेताओं के बयान को के अन्नामलाई हो गए, इसके साथ यहां पर जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, ये सभी ने कहा है कि सनातन पर उंगली उठाने वालों की उंगली काट लेंगे। और देखिए हालांकि के अन्नामलाई कह रहे हैं कि ये हिंसात्मक बात है, ये नहीं बोलनी चाहिए। जो शेखावत जी ने कहा वो हिंसात्मक बात है, सनातन धर्म में हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। लेकिन देखिए ये जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने सनातन के मुद्दे पर टिप्पणी करने वालों को विरोध में ये चुप कराने वाली बात कही है कि इन्होंने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, सनातन का विरोध करना इनका एजेंडा हो गया है, सनातन विरोधियों को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, इनकी राजनीति नहीं टिकने वाली है। सोनिया गांधी पर सवाल, सनातन धर्म के विरोध में चुप क्यों हैं, तो मैंने आपको देखिए पूरे विस्तार से बता दिया है।
ए राजा ने क्या कहा, एक बार फिर से कह दिया, हिंदुस्तान नहीं विदेश के लिए सनातन धर्म एक खतरा है, खतरनाक धर्म है। तो मैं चाहूंगी आपकी राय। और गजेंद्र सिंह शेखावत जी का कहना, सनातन पर उंगली उठाने वालों को नष्ट कर देंगे। इधर रविशंकर प्रसाद, सोनिया गांधी चुप क्यों है, और के अन्नामलाई, डीएमके मतलब डेंगू मलेरिया मच्छर। तो देखिए यहाँ पर बीजेपी नाराज है और बीजेपी कह रही है इससे हम मजबूत होंगे। जाहिर सी बात है सनातन धर्म का विरोध करके ये बहुसंख्यक समाज से हाथ धो बैठेंगे। देखने वाली बात होगी इनका चुनाव में क्या असर होता है। फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर थी। आपकी जो भी राय, जरूर इस खबर पर अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया।